वेलकम दोस्तों। छत्तीसगढ़ कंप्यूटर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने कभी कंप्यूटर का उपयोग किया है तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर कंप्यूटर किन किन भागों से मिलकर बना होता है और हर पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण पार्ट्स को शुरुआत से अंत तक आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करती है, लेकिन यह अकेले काम नहीं कर सकता। इसके अंदर और बाहर कई महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं जो मिलकर कंप्यूटर को चलाते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी गणनाएं करता है और हर कार्य को नियंत्रित करता है। सीपीयू के साथ जुड़ा होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक मुख्य सर्किट बोर्ड है जिस पर सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क और अन्य सभी हार्डवेयर जुड़े रहते हैं। इसे कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। इसके बाद आता है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं या कोई काम करते हैं तो उसका डेटा रैम में अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जितनी अधिक रैम होगी कंप्यूटर उतनी तेजी से काम करेगा। अब बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की। इसके अंतर्गत हार्ड डिस्क और एसएसडी आते हैं। इनका काम कंप्यूटर का डेटा स्थायी रूप से सुरक्षित करना होता है। आजकल एसएसडी का उपयोग ज्यादा किया जाता है क्योंकि यह हार्ड डिस्क की तुलना में काफी तेज होती है। अगर हम आगे बढ़ें तो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को बिजली देने का काम एसएमपीएस करता है। यह घर की बिजली को कंप्यूटर के लिए उपयुक्त बिजली में बदलता है। जब कंप्यूटर लगातार काम करता है तो उसके पार्ट्स गर्म होने लगते हैं। इन्हें ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन भी लगाया जाता है। इसके अलावा मदरबोर्ड पर एक छोटी CMOS बैटरी होती है जो कंप्यूटर की डेट टाइम और बायोस सेटिंग को सुरक्षित रखती है। अब बात करते हैं उन डिवाइसों की जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। इसकी मदद से हम टाइपिंग करते हैं और डेटा दर्ज करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस माउस। इसकी सहायता से हम स्क्रीन पर मजबूत आइकन्स, फाइल और प्रोग्राम को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा स्कैनर कागज पर मौजूद जानकारी को डिजिटल रूप में बदलता है। माइक्रोफोन आवाज रिकॉर्ड करता है और वेबकैम वीडियो रिकॉर्ड तथा ऑडियो कॉल के लिए उपयोग किया जाता है। दुकानों और मॉल में उपयोग होने वाले बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस होती है। इसी प्रकार बायोमेट्रिक स्कैनर फिंगरप्रिंट्स पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। ये वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई जानकारी को दिखाते या सुनाते हैं। सबसे प्रमुख आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर पर हम सभी जानकारी देख सकते हैं। प्रिंटर डिजिटल जानकारी को कागज पर प्रिंट करता है। स्कूल, ऑफिस और दुकानों में इसका व्यापक उपयोग होता है। स्पीकर और हेडफोन, इसकी सहायता से हम कंप्यूटर की आवाज सुन सकते हैं। यदि किसी बड़ी स्क्रीन पर प्रस्तुति दिखानी होती है तो प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। वहाँ इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के बड़े डिजाइन प्रिंट के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। आज के समय में इंटरनेट भी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए मॉडर्न राउटर, लैन कार्ड और वाईफाई एडाप्टर का उपयोग किया जाता है। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी जैसी स्टोरेज का उपयोग किया जाता है। अंत में बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता। विंडोज, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और टेलीप्रॉम जैसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को उपयोगी बनाते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर कई महत्वपूर्ण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। सीपीयू उसका दिमाग है। मदरबोर्ड सभी भागों को जोड़ता है। रैम गति बढ़ाती है। स्टोरेज डेटा सुरक्षित रखता है और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस हमारे और कंप्यूटर की बातचीत को संभव बनाते हैं। उम्मीद है यह कंप्यूटर के सभी पार्ट्स और उनके कार्य अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।